डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रम शर्मा, लेक्चरर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फ्रॉम जीपीसी अजमेर। आज आपको कंबशन इन सीआई इंजन्स में स्पेशली कंप्रेशन स्विल और डिवाइडेड या टर्बुलेंट स्विल चैम्बर्स के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जो सीआई इंजन में कंबशन है उसको और ज़्यादा बेटर करने के लिए जो मेथड काम में लिया जाता है उसमें एयर की हेल्प से, एक्स्ट्रा एयर की हेल्प से कंबशन को किया जाता है। तो जो एयर स्विल, एयर को जनरेट करने का जो मेथड है वो कहलाता है कंप्रेशन स्विल, जो कि एक स्विल चैम्बर में कंप्लीट किया जाता है ये प्रोसेस। और इस स्विल चैम्बर को सीआई इंजन में डिवाइडेड चैम्बर भी कहा जाता है। तो एक डिवाइडेड कंबशन चैम्बर को अगर डिफाइन किया जाए तो इस तरह से कर सकते हैं कि ऐसा कंबशन चैम्बर जिसमें जो कंबशन स्पेस है उसको दो या दो से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए, जिनके बीच में रेस्ट्रिक्शंस या जिनको थ्रोट्स भी कहते हैं, इस तरह से हों कि जिसमें जो प्रेशर डिफरेंस कंबशन प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है वो बहुत ही कम हो और कंबशन जो है वो कंप्लीट हो सके। तो एक स्विल चैम्बर का एग्जांपल जो अपन लेंगे वो आप जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं, एक साइंटिस्ट था रिकार्डो, उसने कॉमेट मार्क 2 टाइप एक इंजन में इसको यूज़ किया था। ये जो रिकार्डो कॉमेट मार्क 2 टाइप है स्विल चैम्बर, इसमें मेनली ये स्फेरिकल शेप होता है, एक तो स्फीयर के समान यानी गोलाकार शेप का कंबशन चैम्बर होता है, जो कि इंजन सिलेंडर और उस कंबशन चैम्बर से थोड़ा सा सेपरेट, थोड़ा अलग होता है, जिसमें कि कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जो मैक्सिमम पॉसिबल एयर है वो ट्रांसफ़र की जाती है। जो चैम्बर है उसको सिलेंडर से कनेक्ट किया जाता है एक स्मॉल पैसेज के द्वारा, जिसे कि थ्रोट कहते हैं, जहाँ से जो एयर है, एक्स्ट्रा जो एयर है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में यानी स्पर्श रेखीय दिशा में वो इस चैम्बर में प्रवेश करती है। और जब जो एयर इस चैम्बर में फ्लो करती है तो उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग रोटरी मूवमेंट इसके अंदर कंप्लीट होता है। और ये जो स्विल है ये TDC, टॉप डेड सेंटर, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से करीब 15 डिग्री पहले की पोजीशन में होता है उस टाइम पर्टिकुलर पे ये स्विल मैक्सिमम होती है। मीन्स मतलब टाइम ऑफ इंजेक्शन के एकदम नज़दीक, क्लोज टू टाइम ऑफ इंजेक्शन, उस पर्टिकुलर टाइम पे ये स्विल मैक्सिमम होती है। जो फ्यूल स्विल चैम्बर में इंजेक्ट किया जाता है और इग्निशन और जो कंप्लीट कंबशन है वो इस चैम्बर में पूरा प्रोसेस यहीं होता है। जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन हैं जैसे कि एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो इसी सेम थ्रोट ऑफ पैसेज से थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी से बैक पास होती हैं, जिसकी वजह से एक जो वॉल्स हैं इसकी चैम्बर की, जो वॉल्स हैं उससे लॉस ऑफ हीट होता है।
क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन है उनका टेम्परेचर और प्रेशर मैक्सिमम होता है, और ये जो लॉस ऑफ हीट है इसको एक हीट इंसुलेटेड मेंबर की सहायता से कम किया जा सकता है। जब ये कंप्लीट प्रोसेस चल रहा होता है, कंबशन कंप्लीट हो जाता है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो कंबशन वाला जो प्रोसेस है उसमें मैक्सिमम जो टेम्परेचर की रेंज रहती है वो 450 से 700 डिग्री के आसपास होती है। ये नॉर्मल कंप्रेशन टेम्परेचर से तो ज़्यादा होती है, लेकिन जो एक्चुअल कंबशन टेम्परेचर है उससे काफ़ी कम रहती है। तो इसको एक थर्मल रीजनरेटर के द्वारा, जो कि थर्मल रीजनरेटर मीन्स जो हीट को रिसीव करे कंबशन और एक्सपेंशन के दौरान, और कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जब हीट की ज़रूरत हो एयर को हीट करने के लिए, तो उस समय पे हीट को वापस रिटर्न कर दे। इस तरह से ये जो रिकार्डो का ये जो स्विल चैम्बर है कॉमेट मार्क 2 टाइप के इंजन में काम में लिया गया, ये थर्मल रीजनरेटर का भी काम करता है। तो जो कंप्रेशन स्विल है उसमें ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विल रहती है, जिससे जो स्पीड के साथ जो कंबशन प्रोसेस है वो भी इंक्रीज होता है। और स्ट्रॉन्ग स्विल जो है वो एक सिंगल होल नोजल की सहायता से ये कंप्लीट प्रोसेस किया जाता है। और जो सिंगल होल नोजल है वो जनरली पिंटल टाइप का होता है। फिर इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे रिकार्डो के इस टाइप के डिज़ाइन में। उसमें जो लॉस ऑफ हीट है वो ज़्यादा था, तो उसने एक नया कॉमेट मार्क 3 टाइप का एक और इंजन डिज़ाइन किया रिकार्डो ने। उसका फिगर इस तरह का है। ये इम्प्रूव डिज़ाइन कहलाता है। इस डिज़ाइन में half of clearance volume is formed by swill chamber, और इस एक क्या सर्कुलर कैविटीज़ इसमें बन जाती हैं, जो कि थ्रॉट से एकदम डायरेक्ट टच में रहती हैं। जो फ्यूल डिलीवर होता है स्विल चैम्बर में, और जब इग्निशन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उससे स्विल चैम्बर में एकदम से प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और जो रश ऑफ हॉट गैसेस हैं वो पार्शियली बर्न फ्यूल, जो इसमें दो शैलो डिप्रेशंस दिखाए गए हैं उनमें थोड़ा सा अनबर्न फ्यूल रह जाता है। तो उसमें जो एक एक्स्ट्रा एयर है वो इसको बर्न आउट करने में और हेल्पफुल रहती है। ये रोटेटिंग मूवमेंट इसमें इन डिप्रेशंस में सेट होता है, जिससे कि जो एयर इनके अंदर है वो उस फ्यूल को बर्न कर दे, और जो गैसेस स्विल चैम्बर से बर्न आउट होने के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस आती हैं वो कंप्लीट कंबशन होने के बाद इस कंबशन चैम्बर से सेम उसी पैसेज से एग्जिट हो जाएं। तो ये जो डिज़ाइन यूज़ में लिया गया बेसिकली कंप्रेशन स्विल एज वेल एज कंबशन इंड्यूस्ड स्विल टाइप कहलाता है। जो रिकार्डो ने मार्क 2 से मार्क 3 टाइप जो ये कंबशन चैम्बर का डिज़ाइन दिया, उसके कुछ बेनिफिट्स थे, मेनली दो। पहला, less work is done in transferring the air from cylinder to swill chamber and back again। इसमें जो वर्क डन है वो कम होता है,
और जो एयर की रिक्वायरमेंट है वो करीब हाफ हो जाती है, और इससे ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है वो करीब 10% इंक्रीज हो जाता है। तो ये इसके एडवांटेज हैं। तो मेरे ख्याल से आज कंप्रेशन स्विल और टर्बुलेंट स्विल चैम्बर के बारे में आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। थैंक यू।